हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 से कंटिन्यूटी, हालांकि चैप्टर्स का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल लेकिन इसमें हम केवल कंटिन्यूटी के फैक्ट्स को दिखाएंगे आपको कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, मतलब कंटिन्यूटी होता क्या है। क्योंकि जो अभी हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि अभी वो सेशन ही चल रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमें भेजिए और हम यहाँ से आपका सॉल्यूशन देंगे। तो इसमें ये कहा गया कि या तो आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चंस को भेजिए हमारे पास, या फिर किसी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम्स है तो टॉपिक्स को भेजिए। तो ये टॉपिक्स आया है कंटिन्यूटी में, हमें प्रॉब्लम्स है, कंटिन्यूटी को एक बार इसके कंसेप्ट्स को समझाया जाए। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स को समझें। हालांकि ये बहुत छोटी, मतलब बहुत ही छोटा क्या कहेंगे कि ये टॉपिक्स है, बहुत छोटा है, बस समझने तक की थोड़ी सी मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हम रख कर और एक सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही छोटा है। मतलब इतना छोटा टॉपिक्स नहीं हो सकता कोई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हमें बहुत सारे मैसेज आए हैं कि कंटिन्यूटी टॉपिक्स को बताया जाए। चलिए हम लोग इसको आज कंटिन्यूटी को कंप्लीट ही कर देते हैं। और ये मेरा दावा है कि वीडियो को आपने पूरा देखा और इसके एक एक फैक्ट्स को देखा, अपने कंसेप्ट्स को समझा, तो कंटिन्यूटी आज के बाद आपके लिए एक छोटी सी टॉपिक्स हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर कंटिन्यू आप जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि एक चैप्टर्स के लिए आया था मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के लिए 11th क्लास का। जो देख रहे होंगे वो देखे होंगे, उसमें भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम छोटी सी थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था, और जो जो किया था उसका मैसेज भी आ गया कि अब हम कभी नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से आज कंटिन्यूटी जो जो लोग भेजे हैं उनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसकी हमें गारंटी है, क्योंकि वो तो कंप्लीट इसको देखेंगे और समझेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं वो भी इसको देखिए, आपको भी कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कंटिन्यूटी आज देखने के बाद। तो नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके चैनल्स को का ग्रोथ करवाइए। और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, हम बार बार ये दे दिया करते हैं कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। आप वीडियो पे भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे नहीं जा सकते, बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो इसलिए उसका फ़ोटो कीजिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। लेकिन वीडियो पे आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या जो भी आपकी ओपिनियंस हो, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग आज देखते हैं कंटिन्यूटी को, आज ख़त्म ही कर देते हैं। आज के बाद ये कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत छोटी टॉपिक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लेते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसी फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको समझेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये जो हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन दिया है और उसमें ये चेक करना हो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए एक पॉइंट्स देगा। तो डेफिनेशन इसका देख लीजिए कि इसका नेम होगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट्स को लेंगे तभी वहाँ हम कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम कोई फंक्शन से लेकर कहें कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए वो नहीं है, वो पॉइंट्स होना चाहिए। तो ये रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट्स वहाँ आप वाई बी के कुछ भी ले सकती है। मतलब एक कोई पॉइंट्स ए है जिस पर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब? जब उसका डोमेन यानी कि इफ लिमिट ऑफ फंक्शंस क्या करे, एग्जिस्ट करे। और जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें एक जगह नहीं दी जाती, इसलिए उसको
पार्ट वाइज किया गया है। आप 11th से 12th में आ गए हैं, तो 11th के आपने लिमिट चैप्टर्स को पढ़ा होगा। तो यहाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब लिमिट की एग्जिस्टेंस, और लिमिट की एग्जिस्टेंस आपने वहाँ पढ़ा है कि लेफ्ट लिमिट दैट इज इक्वल टू राइट लिमिट्स, देन लिमिट्स विल एग्जिस्ट। अगर उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट्स किसी पॉइंट्स का फंक्शंस के में इक्वल्स आते हैं, तब वो फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो वो अगर एग्जिस्ट करेगा और फंक्शंस के वैल्यू के बराबर होगा इक्वल एफ ए, देन फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। उस पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसके इक्वल होगा। सपोज कीजिए कि एफ ए हमारे पास है, एफ ए इज इक्वल टू के, ठीक है। यहीं पे एक बारीकी है, उसको समझ लीजिए आप। एफ ए इज इक्वल टू के वैल्यू है, ये हमारे पास मान लीजिए कि क्वेश्चन है, और ये कहता है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, इसका हमें लिमिट एग्जिस्टेंस पता करना है, ठीक है। यही वो मतलब एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझना है, और उसके बाद से आपका कंटिन्यूटी जो है ना, आज के बाद से एक छोटी सी टॉपिक बन के रह जाएगी। अब इस लिमिट को कैसे हम एग्जिस्टेंस है कि नहीं है पता करते हैं। तो हमने जैसे कहा कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट डैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये LHL एंड RHL आर इक्वल टू ईच अदर, देन लिमिट विल एग्जिस्ट। जब दोनों इक्वल होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब रहा बहुत सारे बच्चों के मन में कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो हम क्या करते हैं कि हमने 11th क्लास किया, जैसे ही पास होकर 12th में गए हम भूल गए कि 11th था, हम तो 12th में आ गए। 12th में ये चैप्टर्स वो पढ़ना है, लेकिन वो चैप्टर्स पीछे जो 11th में आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, उससे प्रूफ होने वाला है, उससे चलने वाला है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस लिमिट का मांग रहा है और वो हमको पढ़ना था 11th में, इसलिए फिर से हमको यहाँ पे आपको एक बार क्या करना पड़ रहा है, उस सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये हम यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारे प्रोसेस थ्रू नहीं आया है, यानी कि हमारे रेगुलर क्लासेस के थ्रू नहीं आया है, कंटिन्यूटी पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है कि कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझाया जाए, इसलिए आया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताएंगे तो फिर उनके जो उनको समझना है वो अधूरा रह जाएगा, और फिर से वो कंटिन्यूटी में इसी तरह फंसे रहेंगे जैसे अभी फंसे हुए हैं। अब मेरा ये है कि आज के बाद उनको कंटिन्यूटी में नहीं फंसने दूँगा। तो LHL और RHL क्या है? सपोज कीजिए कि ये एक्सटेंशन जो अप्रोच ए पे हो रहा है, तो LHL होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पे RHL होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस। अब फिर एक क्वेश्चन कि ये तब क्या है? अब इसको हम समझाते हैं एक वैल्यू लेकर, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर। सपोज कीजिए कि a जो न देकर ये दिया हुआ है 2, ये 2 दिया हुआ है, और ये जो एरो लगता है इसका मतलब होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है जस्ट टू बी टच, जस्ट वहीं पे पहुंचने वाला। अब ये कहता है कि 2 एक पॉइंट्स है और यहाँ पे लगा हुआ है एरो टेंस टू, यानी अप्रोच। ये दर्शाता है कि नहीं 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 नहीं, ये 2 है ही नहीं। ये या तो लेफ़्ट से टच कर रहा है, यानी कि 1.9999 सो क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2 के बिल्कुल करीब है, टच करने वाला है उसको, लेकिन वो 2 नहीं है। तो ये है LHL। लेकिन ये कंफर्म भी नहीं है कि ये लेफ़्ट से टच कर रहा है या राइट से टच कर रहा है। आगे के जब हम चैप्टर्स में चलेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि राइट लिमिट या लेफ़्ट लिमिट, तो वहाँ पे हम लोग उस वैल्यूज़ को रखेंगे। लेकिन अभी ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। राइट से टच कर रहा है, ये होगा RHL,
और राइट से टच करने का मतलब क्या हो गया, तो राइट से टच करने का मतलब होगा कि 2.000000001, यानी कि राइट से टच कर रहा है, यानी राइट से भी वो 2 को टच करने वाला होगा, लेकिन सो क्लोज टू 2 नॉट इक्वल टू 2। तो ये केवल पॉइंट्स नहीं है, अब बाकी सारा है। अप्रोच का यही मतलब होता है कि जिस पे जो अप्रोच कर रहा है उसके लेफ़्ट या राइट को जब तक डिफाइन नहीं किया गया कि लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है या राइट से अप्रोच कर रहा है, तो वो दोनों तरह के सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन केवल वो नहीं होगा। ये लिमिट की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि जब भी लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट्स में जैसे ही उस पॉइंट्स को हटाते हैं जिस पॉइंट से पूरा का पूरा फंक्शन ऑन डिटर्मिनेट हो गया था, अब वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही हटाएंगे। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये दिया हुआ है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 और x = 2 ले लिया, तो देखिए ये क्या हो गया, 4 - 4/2 - 2 0/0, ये अनडिटर्मिनेट हो गया। अनडिटर्मिनेट हो गया ना, ये नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमने इसको कर दिया ये x², तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2, और ये कैंसिल हो गया और ये आया x + 2। अब इसका वैल्यू कुछ भी रखो x का, जैसे कि 2 ही रख देना है, तो 2 + 2 4, डिटर्मिनेट हो गया। वहीं एक पॉइंट था x - 2 जो इस फंक्शन को अनडिटर्मिनेट कर रहा था, वहीं लिमिट्स है। तो लिमिट्स का मतलब होता है कि अप्रोच करने वाला है, जस्ट वो है नहीं, और उस पॉइंट्स को जैसे ही हटाएंगे सारे के सारे वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएंगे। तो ये लिमिट की एग्जिस्टेंस है। ये हमारा व्यू नहीं था, हमें कंटिन्यूटी करना है। तो व्यू एग्जिस्टेंस इसलिए समझाया कि ये कहता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और वो फंक्शन के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब वहाँ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास है, मान लीजिए कि fa = k। ठीक है, तो ये लिमिट कोई फंक्शन fx है, वो फंक्शन a पर एग्जिस्ट करे और इसके बराबर हो तो वो कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस और डैट इज इक्वल टू k, वो भी k आना चाहिए, और जब तीनों बराबर होंगे तब ये कंटिन्यूस कहलाएगा। कितनी छोटी सी एक शब्द था, और इतने से इसमें क्या, तो बहुत सारे आए थे कि ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चंस में कर लेते हैं, दूसरे में नहीं हम कर पाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ लोगों के बड़े बड़े वो भी आए थे, मतलब कि अपना एक्सप्लेनेशंस कि हम कैसे क्या कर पाते हैं, कहाँ जाकर फंस जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं फंसेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। और मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करके आपको दिखाऊंगा कि आप कहीं नहीं फंसेंगे। इस चीज़ को समझ गए हैं ना, इस चीज़ को समझ गए कि आपका LHL, RHL और फंक्शंस तीनों बराबर होंगे तभी वो कंटिन्यूस कहलाएगा, और इसके अलावा सारे कंडीशन में डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। यानी कि अगर LHS और LHL और RHL इक्वल हो गया तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो गया, लेकिन ये वैल्यू k नहीं हुआ तब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है, ये वैल्यू जो fa है वो कैलकुलेटेड हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेट हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो, इस कंडीशंस में भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ये बारीक चीज़ थी, ये आप समझ लो। लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तो एग्जिस्ट होगा तो कोई ना कोई उसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, वो वैल्यू फंक्शंस के वैल्यू के बराबर हो तो वो कंटिन्यूस है, और इसके अलावा सारा कंडीशंस डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहीं ख़त्म कर देंगे कि ये तो डिसकंटिन्यूस है। इसके साथ साथ fa कैलकुलेट नहीं होगा, जैसे हमने दिया कि x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, x = 2 पे वो कैलकुलेट नहीं है, तो वहाँ पे भी वो जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा कि fa कैलकुलेट नहीं हुआ, डिटर्मिनेट नहीं हुआ, तो भी
डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं हुए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया और एफ ए के वैल्यू के बराबर नहीं आया तो भी डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस होने के लिए एक ही शर्त है कि लिमिट एग्जिस्ट हो और वो एफ ए के बराबर हो, यानी कि उस फंक्शंस के उस पॉइंट्स पे आने वाले वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब कंटिन्यूअस के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पता चल जाएगा। तो ये हो गया कि ये कंडीशन हमारा x टेंस टू a माइनस लिमिट फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन f एंड एफ ए, ये तीनों बराबर होंगे तब लिमिट फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और इसके अलावा हर कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस वाले भी टर्म्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है जिसमें कि कंटिन्यूअस होगा, केवल और केवल यही एक कंडीशन है जहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस के लिए तो बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे पास, जैसे कि अगर, जैसे हमने कहा कि अगर ये एफ ए डिफाइंड नहीं है, जैसे 0/0 आ गया, इन्फिनिटी आ गया, या नंबर बाई ज़ीरो आ गया, अनडिफाइंड हो गया, तो भी डिसकंटिन्यूअस। अगर लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो भी डिसकंटिन्यूअस। यदि एग्जिस्ट है नॉट इक्वल टू एफ ए है तो भी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि तीनों कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और वो तीनों कंडीशन इक्वलिटी में बदल जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस इतनी ही कंटिन्यूटी है। अब इसमें आपको कहाँ समझ में नहीं आया ये ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, लेकिन हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि करके दिखाएं, ये बोलने से नहीं होगा। ये तो थ्योरी है, ये बुक में आप पढ़ लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको समझाई गई ये बुक में वैसे नहीं समझाएगा। और बुक पढ़ लेने से अगर आपको आ जाता तो इस दुनिया में गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बुक में सारी चीज़ें लिखा हुआ है। शिक्षक अपने घर से कुछ नहीं बोलता है, वो बुक्स की ही बातें बोलता है। ठीक है, तो शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब आपको ढूंढना है कि शिक्षक आपको कैसा चाहिए। ऐसा शिक्षक चाहिए जो आप शब्दों का इस्तेमाल करता हो, आपको मज़ा आता हो, या फिर वैसा शिक्षक चाहिए कि एक लाइन बोला यहाँ पे और उससे रिलेटेड जो भोजपुरी या अदर गाने हैं, जो अश्लील गाने हैं, उसको लगा दिया, एक लाइन बच गया, आपको मज़ा आ गया। या फिर वैसा शिक्षक चाहिए कि वो नाचता हो, कूदता हो, इधर करता हो, उधर करता हो, ये शिक्षक चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 15 साल यानी 1 to 12th ये क्लासेस हो गए, और उसके बाद 3 साल कहने का तो वहाँ डिग्री लोग लेते हैं, बैचलर बनते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल्स की हो, चाहे जनरल डिग्रीज हो, लेकिन वो 3 साल, ये 12 साल प्लस 3 साल 15 साल आपके पास होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 15 साल आपको मस्ती में गुजार कर बाकी के जीवन को अनबैलेंस्ड कर दर दर भटकने वाला बनाना है, परेशानियों में गुजारना है, या फिर इन 15 सालों में मेहनत करके और आपको बाकी के साल को उन सारे जो आप अभी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमारा क्लास भी चलता रहे, अब मज़े भी हमको आते रहे, गाने भी हमको मिलते रहे, या फिर हम वैसा कोई शब्द बोले जिससे आप सुनकर खुश हो जाएं। ऐसा नहीं, वो नहीं चुनिए। ये 15 साल आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। आप कामयाब होंगे, सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप जान दें, और ये समझ लीजिए एकदम 100% ये लिख लीजिए कि खुद से ज्ञान अधूरा ही रहता है। हो सकता है कि कोई गॉड गिफ्टेड 1-8% आते हैं जो बुक भी पढ़ के कुछ समझ लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान अधूरा ही रहेगा, क्योंकि टीचर जो होगा एक तो वो बुक का ज्ञान उसके पास होता है, और साथ ही साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो टीचर्स आप वैसा ढूंढें जो आपको कामयाब बनाए, ऐसा ना ढूंढे कि वो गाना सुनते हैं लूलिया और आप लूलिया बन कर रह जाए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और यहाँ नहीं समझ में आई होगी फिर से आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर से इसको समझाया जाएगा। लेकिन
अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल्स है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कंटिन्यूस है कि नहीं है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो ये वेदर नहीं पूछा है कि नहीं है, कि आप कहते कि नहीं है। आपको ये इसको प्रूव करना है कि शो डैट, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है कि ये कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है इसीलिए वो शो डैट लिखा है या प्रूफ डैट लिखा होगा, तो वो है तभी दिखाना है। कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। वी हैव F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to the power 3 8, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो F2 इज इक्वल टू 2 का पावर क्यूब। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जहाँ पे कंटिन्यूस चेक करना हो या प्रूफ करना हो, सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि उसी वैल्यू को मैच करेगा अगर लिमिट्स, तभी वो कंटिन्यूस होगा। ये हमें बताना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, अब हमें लेते हैं इनके लिमिट्स को। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स 2 माइनस h, यहाँ क्यूब था, सॉरी एफ एक्स ही था, तो ये F2 लेंगे, जब ये उसको हटाएंगे तब क्यूब ले लेंगे। ठीक है। अब ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि ये जो तुम्हारा h टेंस टू 0 कैसे आया, जब ये x टेंस टू क्या था 2 माइनस, यानी कि नेगेटिव पावर 2 था। तो ये टर्म जो है हम अगर ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, तो h टेंस टू 0 और x टेंस टू 2, ठीक है, वो वहाँ से आया है। तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएंगे 2 माइनस h द होल क्यूब। टू माइनस एच द होल क्यूब। इसको ओपन कर देंगे तो ये मिलेगा 8 माइनस 4h और माइनस 2 प्लस 2h स्क्वायर और माइनस 8। यहाँ पे लिमिट्स भी रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ लिया है कि जब लिमिट्स पॉइंट्स को हम हटा देते हैं या लिमिट्स डिटर्मिनेट होता है तो हम डायरेक्ट वहीं वैल्यू रखते हैं जो लिमिट्स का होता है। तो h को 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 माइनस, यहाँ पे h क्यूब था, h क्यूब होगा। h क्यूब, तो ये तीनों में h है तो वैल्यू 0 का रखेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 8, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन 2 प्लस h और डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस h द होल क्यूब और ये आएगा। और ये कहाँ से आया था, देखिए ये कहाँ से आया था, तो यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया था a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और वहीं जब प्लस वाला लेंगे तो सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8 प्लस 4h
एच प्लस एच स्क्वायर और प्लस ये 2h स्क्वायर और माइनस एच क्यू। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये सब में जीरोज है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ एक ही साथ दोनों चीज़ को दे लेंगे, चूँकि LHS और LHL और RHL इक्वल है तो एग्जिस्ट भी है, और साथ में दोनों 8 8 आया है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ लिख देंगे कि हैंस सिंस पहले लिखेंगे, बाद में हैंस लिखेंगे। सिंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx that is equal to f2, hence function fx is equal to x cube is continuous at x is equal to 2, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसमें जहाँ नहीं समझ में आया होगा इसमें भी आप कमेंट्स करेंगे, एग्जाम्पल्स में था। तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपके दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो दिया रहता है उसको चेक करना होता है कि कंटिन्यूअस है नहीं है, तो मैंने कंडीशन बताया कि कंटिन्यूअस कौन है और कौन नहीं है। उसके बाद ये होगा कि दिखाइए कि इस पॉइंट्स पर दिया हुआ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है कि दिया रहेगा कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स जो है मिसिंग है, और उस मिसिंग टर्म्स की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए उस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना होता, वो भी इससे पता चल गया कि हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों, पहले इसको निकाल कर पहले से रखेंगे, ये हर कंडीशन में निकाला हुआ होता है, तो ये तो निकाल ही लेंगे। और बाकी इन दोनों को देखेंगे, ये एग्जिस्ट है उसके बराबर है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करे तो ऐसा ही कंटिन्यूअस नहीं है। ये वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, डिफाइन ना हो, तो भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो चेक करने का हो गया, प्रूफ करने का हो गया। अब मिसिंग वैल्यू निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग करते हैं। और ये क्वेश्चंस में दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये किस k की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि किस वैल्यू पे होगा और ये कैसे होगा, क्योंकि गिवन है। गिवन क्या है कि x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू है कि f0 इज इक्वल टू k। यहाँ पे है वी हैव f0 इज इक्वल टू k। कहता है कि x अगर 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू k है। इस तरह का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह के भी क्वेश्चंस को आप कोट करके हमको भेजिएगा, कई तरह के क्वेश्चंस बनाकर दिखाया जाएगा। यहाँ दिया रहेगा जो पॉइंट्स पे उसमें एक इक्वल होगा, एक अनइक्वल का मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर देन 0 ये और x लेस देन 0, दोनों कंडीशन यहाँ पे LHL और RHL आ चुके हैं। इक्वल टू वाला ले लेंगे वो वैल्यू हो जाएगा, और बाकी हम वहाँ से निकालेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे h कर लेते हैं, h टेंस टू 0। और कैसे ये h आया है ये पहले बता चुका हूँ मैं, 0। हालांकि आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
0 माइनस एच डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस एच, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एच सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तब हमारा लिमिट हो जाएगा देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे x रखाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई 8 माइनस एच द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़े थे 11th में। अगर आप ऐसा सोच कर गए थे कि हम तो 11th पास कर गए, चलिए 11th गया पीछे, हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, बेटर तरीके से करेंगे। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, वो कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कि थीटा माइनस हो या प्लस हो, कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। अब ये क्या हो जाएगा कि जैसे हमने इसको यूज़ किया, क्योंकि ये देखिए माइनस है तो ये कॉस थीटा ही हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 8h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आइए कि ये cos 4 है, यहाँ पे 2 थीटा लिया था, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो मतलब ये 2 थीटा था तो थीटा हुआ था, यहाँ 2 थीटा है 4 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे, ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h बाई 8h स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको ऐसे लिख देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2h है, तो हम कर देते हैं 2h बाई 2h। ठीक है, 2h बाई 2h, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो सबको एक साथ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा हमने क्यों किया? तो अब यहाँ एक और फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला होता है लिमिट में, और वो लिमिट भी आपको पढ़ना है 11th में। तो ऐसा कभी भी सोच के मत चलिएगा कि मैं तो अब आ गया हूँ 12th में, हमको जम के 12th की तैयारी करनी है। अगर 11th की तैयारी में आपकी कमी रह गई होगी तो 12th कभी तैयार नहीं होगा। ये हर चैप्टर्स में हम आपको दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पे फॉर्मूला होता है लिमिट्स में कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब आ जाओ यहाँ पे आगे, यहाँ पे अब दूसरा लेंगे, और दूसरा ये होगा कि एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 2 प्लस h द होल स्क्वायर। और यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मैंने कहा था कि a प्लस बी, सॉरी वहाँ पीछे वाला उस पर हम चले गए, दिमाग हमारा कहीं और निकल गया। 0 था ना यहाँ पे, ये मिटाना पड़ेगा। ये हो गया 0 प्लस h डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू h।
एफ एच। ठीक है, आप जहाँ जहाँ है वहाँ एच पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई 8h², क्योंकि यहाँ तो प्लस ही है। और आप देख लें कि उसी को हमने कैलकुलेट किया है तो इस तरीके का मिला है, तो कैलकुलेट इस तरह लिख कर सकते हैं, या फिर यहाँ एंड की जगह सिमिलरली लगाते तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख सकते थे, क्योंकि ये देखिए ये टर्म्स हमारा यहाँ पे मैच्ड कर रहा है। ठीक है, तो 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद जो हमारा टर्म्स आएगा वो ये कि सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus f(x) is equal to limit x tends to 0 plus f(x) that is equal to f(0). ठीक है, अब यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है ये देखिए, ये माइनस लेफ्ट एल एच एल के वैल्यू 1, आर एच एल के वैल्यू 1 और f(0) के वैल्यू कितना आया है k, तो ये हो गया k। कहाँ से ये सब मिला, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन से आपको ये सारे मिले हुए हैं। पहले इक्वेशन में k है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो यहाँ से हमें मिल गया कि that gives k is equal to 1 is आंसर। k की वैल्यू हमें निकालना था, ये हो गया राइट। तो चलिए आपने दोनों तरीके का देखा, और इससे अलग कोई भी कंटिन्यूअस में क्वेश्चन नहीं आता। डिसकंटिन्यूअस हो गया उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है, और जिसको कैलकुलेट करना है उसमें या तो उसको चेक करना है, या फिर उसको प्रूफ करना है, या फिर मिसिंग नंबर को प्राप्त करना है। तो आपका मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूटी आज के बाद आपको कहीं भी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए गाइस, आप केवल क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसमें पैसे भी नहीं लगते। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रुकिए कुछ दिन, और उसके बाद देखिए कि जो जो चैप्टर्स हम लोग टच कर देंगे उसमें शायद आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंप्लीट क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर 1-2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी और उसको हमारे साथ शेयर किया तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम्स आपके मैथ के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चैनल्स ग्रोथ के लिए आपका सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, वो आप कीजिए, और बाकी आपके ग्रोथ के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे पास है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे शेयर कीजिए, उसको बिल्कुल दूर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।